गुड इवनिंग हिमाचल। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार एक महीना मंडी जिला में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान का समापन आज अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांटा ने किया। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के समापन समारोह पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें सड़क दुर्घटना में होती हैं। सड़क दुर्घटना में हुई मौतों के कारण हिमाचल प्रदेश देश में पहला राज्य बन गया है। दो पहिया वाहनों में हेलमेट का प्रयोग किया जाए तो मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। इसमें भी करीब 85 to 90% डेथ्स में जितने लोग मरते हैं वो सारे मर्द होते हैं और महिलाएं इसमें जो है करीब 10-12% ही महिलाएं होती है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि पुरुष लोग ही ज्यादा जो है चलाते हैं, परंतु ये हमें देखना पड़ेगा कि काफी जो और दूसरे अगर साइड हम कारण में जाएं तो इसके दूसरे बड़े कारण है ओवर स्पीडिंग और ड्रंकन ड्राइविंग। तो इन्हीं विषयों को लेके काफी अच्छा एक पूरे महीने भर का कैंपेन चला रहा, क्योंकि समाज में जब तक जो है जागरूकता नहीं होगी, जैसे कि आज कोरोना से बचने के लिए तो हमने एक मास्क लगाया है जिसमें कि डेथ की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, परंतु रोड बाइक चलाते हुए हमारे सिर पे इसी सिंसेरिटी के साथ हेलमेट रहता होगा या नहीं रहता होगा ये हम सबको मालूम है। तो एक ये पेनलाइज जो हमने पिनल प्रोविजंस मोटर व्हीकल एक्ट के बदले, साथ ही साथ एक रिफॉर्म जो है जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट का एक महकमा है और एक वर्किंग है जो ट्रांसपोर्ट। खान पान में आए बदलाव से कई बीमारियों ने मनुष्य के शरीर में आक्रमण कर दिया है। अब डॉक्टर भी हैरान है कि छोटी सी उम्र में ही कई बीमारियां मानव जीवन को खतरे में डाल रही है। ऐसा ही एक मामला शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल का है। यहां पर 13 साल की लड़की के ओवेरियन से 3 किलो ट्यूमर मिला। अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ ज्योति प्रकाश की देखरेख में हुए इस ऑपरेशन के दौरान लड़की के ओवेरियन से ट्यूमर सेफ निकाला गया। वहीं मासूम लड़की की हालत अब सामान्य है। हालांकि ट्यूमर को अभी लैब में भेजा गया है ताकि पता चल सके कि कैंसर है या नहीं। जी ये 13 साल की लड़की थी, बिल्कुल छोटी सी लड़की। इसका वेट भी 35 से 40 किलो के बीच में था और इसके पेट में ओवरी में एक ट्यूमर था जो कि लगभग 3 किलो का ट्यूमर था। तो ये बहुत रेयर होता है, यंग लड़कियों में तो बहुत रेयर होता है। 1 साल पहले भी मैंने एक 12 साल की लड़की का किया था, उसके दोनों ओवरीज में ट्यूमर थे उसके। वो लड़की मंडी से रेफर हुई थी, 12 साल की बच्ची थी। तो भगवान की दया है कि उसमें कैंसर नहीं निकला, वो नॉन कैंसरस निकली। तो इसका भी हमने कल ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ है। तो रिपोर्ट के लिए हमने भेजा हुआ है, नेक्स्ट वीक रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि ये कैंसर है या नॉन कैंसर है। इस तरह के हिमाचल में कितने जो मामले हैं वो सामने आते हैं और अभी तक क्या इसके लिए जो एक फैसिलिटी होनी चाहिए हिमाचल में वो मुहैया है और क्या एक कमी खलती है? जी इस तरह के केसेस काफ़ी कम होते हैं, यंग लड़कियों में तो काफ़ी कम होते हैं, पर जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के होते हैं गर्ल्स एंड लेडीज़, उनमें तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं और काफ़ी मेडिकली ही मैनेज हो जाती हैं, जिसमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑपरेशन करने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट ज़्यादातर तो मेडिकल कॉलेजेस में ऐसे ऑपरेशन करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में तो कम ही करते हैं। पर हम जितनी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, हम हर तरह के ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं। आज ओवेरियन कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर बन गया है और इस कैंसर का लक्षणों के आधार पर पहचान करना मुश्किल है, क्योंकि इस कैंसर के शुरुआती लक्षण साधारण पेट दर्द और पेल्विक दर्द की तरह होते हैं। ज्यादातर इस कैंसर की पहचान तीसरे या चौथे स्टेज पर होती है। महिलाओं में ओवरी प्रजनन क्रिया को संचालित करती है और साथ ही हार्मोन का स्राव भी करती है, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रमुख है। डॉक्टर्स की माने तो महिलाओं में 2 ओवरी होती है जो यूट्रस के ऊपरी भाग अर्थात फैलोपियन ट्यूब के साथ उपस्थित होती है, जहां निषेचन के बाद भ्रूण विकसित होना शुरू होता है। की कीमतें वापस लो, वापस लो, वापस लो। भाजपा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। बढ़ती महंगाई के खिलाफ ब्लॉक यूथ कांग्रेस हमीरपुर के बैनर तले युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमीरपुर के गांधी चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया गया। इसके तहत हर ब्लॉक में केंद्र सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए। आज युवा कांग्रेस हमीरपुर ने
मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया और मोदी जी का पुतला फूका। तो जो दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ हमने किया धरना प्रदर्शन और मोदी का पुतला फूका। और देखो, एक डीजल बढ़ता है तो उससे एक मध्यम वर्ग से लेकर गरीब तबका तक बढ़ता है। उसको ना देखो, अगर बस में आना है उसने तो उसको किराया ज़्यादा बढ़ रहा है और खाद्य पदार्थ सब्जी दाल चावल तेल के दाम बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, क्योंकि जब राशन आएगा तो उसमें किराया बढ़ेगा हर विधानसभा क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में। जिला स्तर पे जो जिला कार्यकारिणी की तरफ से प्रदर्शन किया जाना था, हाँ जी, वो कहाँ हो रहा है? वो नंदौड़ में हो रहा है जी। जिलाध्यक्ष जो है हमारे वो नंदौड़ से, तो वहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि हर एक विधानसभा में हर एक। जिला कुल्लू की गरसा घाटी में पैराग्लाइडिंग उड़ानों को लेकर पायलटों में विवाद हो गया है। पैराग्लाइडिंग की उड़ानों को लेकर जारी की गई साइट पर भी पायलटों ने भारी रोष व्यक्त किया है। पायलटों ने मांग रखी है कि इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। गरसा घाटी में इन दिनों पैराग्लाइडिंग का कारोबार चल रहा है, लेकिन पैराग्लाइडिंग पायलट उड़ान भरने की जगह के साथ साथ उतरने की जगह पर चल रहे विवाद को लेकर असमंजस की स्थिति में है। पैराग्लाइडिंग करने के लिए गरसा घाटी में एक व्यक्ति की साइट पास की है, लेकिन कुछ दिनों से वह व्यक्ति पायलट व सैलानियों को परेशान कर रहा है। सर, जो टेक ऑफ है हमारा ना, जो पास हुआ ट्रायल हुआ है, वहाँ पे जहाँ से ट्रायल हुआ है वो पास नहीं करवाया है, वो जगह कोई और ही पास करवाई है। वो डेंजरस जगह है, तो जो लैंड का मालिक है वो कहता है कि वहाँ जाके उड़ो, वहाँ पे बहुत खतरा है, इसलिए हम वहाँ पे फ्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए हम आए हुए ताकि उस टेक ऑफ की दोबारा से जांच हो। तो इन्होंने कहा है कि टेक्निकल टीम आएगी, फिर वो करेंगे, दोबारा से इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद वो उस टेक ऑफ को बताएंगे कि कैसा है। हाँ, जहाँ से रोक रहे हैं ना, वो कहता है कि मेरे टेक ऑफ से उड़ो, मेरे पर्सनल साइड है, मेरी पर्सनल साइड है, तुम्हारे को मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। वैसा हम नहीं चाहते। विद्युत उपमंडल रे के तहत आते मंड भोगरवान के गांव हालेड़ में अवैध रूप से चल रही पानी की मोटर व पीवीसी को अपने कब्जे में ले लिया है। गांव हालेड़ में एक व्यक्ति द्वारा बिजली की चोरी कर पानी की मोटर चलाई जा रही थी, जिस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सहायक अभियंता अनिल धीमान की अगुवाई में स्टाफ ने उक्त स्थान पर छापामारी की और अवैध रूप से चल रही मोटर को अपने कब्जे में ले लिया। बताते चले कि इसी महीने अन्य बिजली चोरी करने वाले लोगों से अब तक 1 लाख रुपए से ऊपर जुर्माना वसूला जा चुका है। SDO इलेक्ट्रिसिटी रे, कल गुप्त सूचना के आधार पर मैं और मेरे साथ यही साहिब त्रिपाठी और अन्य तकनीकी स्टाफ कल भोगरमा में मंड उस क्षेत्र में गए तो एक अवैध तरीके से एक मोटर चलाई हुई थी 3 फेस की, जिसको हमने जब्त कर लिया है। और जो मौके पे वहाँ पाए गए रोशन सन ऑफ कर्म बख्श, तो उनको हमने ऑफिस में बुलाया है। आगे की कार्रवाई जो भी है, जो भी फाइन वगैरह बनता है, उसको हम जो भी असेसमेंट होती है उसको हम असेस करेंगे, जो भी फाइन